रामायण में कुंभकर्ण एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था, जिसे 6 महीने सोने और फिर एक दिन जागने के बाद फिर से 6 महीने सोने का वरदान प्राप्त था। लेकिन इसके अलावा कुंभकर्ण क्या करता था, उसका पारिवारिक जीवन कैसा था, उसके पत्नी और पुत्र कौन कौन थे और उसकी मृत्यु के बाद उन लोगों का क्या हुआ, इसके बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। तो चलिए जानते हैं। रामायण में कुंभकर्ण को ज्यादातर लोग सिर्फ सोने के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक के साथ साथ धर्मों का अद्भुत ज्ञाता था। कुंभकर्ण ऋषि वृषरवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुरराज हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था, जिसका वध भगवान विष्णु के वाराह अवतार द्वारा हुआ था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी और मोटाई 100 धनुष के बराबर थी। कहते हैं कि उसकी आंखें गाड़ी का पहियों जितनी बड़ी थी। कुंभकर्ण इतना अधिक खाता था कि उसकी एक खुराक में कई नगरों का पेट भर जाता। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो एक दिन सृष्टि से मनुष्य और जीव भी गायब हो जाएंगे। इसलिए जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण और कुंभकर्ण ने तप किया तो वरदान देते वक्त ब्रह्मा जी के कहने पर माता सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। जब कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से विनती की कि उसे जागने का अवसर भी मिले, तो ब्रह्मा जी ने उसे एक दिन जागने का अवसर दिया, लेकिन यह भी कहा कि अगर इसे समय से पहले जगाया गया तो इसकी मृत्यु तय है। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था और फिर सो जाता था। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि उसे तमाम वेदों और धर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता था। वह पाप से भी दूर था क्योंकि वो अधिकतर समय सोता था, तो उसे कभी भी ज्यादा कर्म करने का अवसर ही नहीं मिला। राक्षस प्रवृत्ति का होने के बावजूद कुंभकर्ण बहुत ही सरल स्वभाव का था। वो एक दिन जो जागता तो सारे प्रयोग के काम करता था। उसे नए विमान, यंत्र, अस्त्र इत्यादि बनाने का बहुत शौक था, तो वो एक दिन परीक्षण में ही गुजार देता था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? कुंभकर्ण जानता था कि भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं और माता सीता माँ लक्ष्मी का। इसलिए उसने पहले रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसके ना मानने पर वो अपना भाई धर्म पूरा करने युद्ध भूमि चला गया। कुंभकर्ण ये भी जानता था कि भगवान राम के हाथों मरने पर उसे मुक्ति मिलेगी। कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थीं, वज्रज्वाला, कर्कटी, तड़ितमाला। पहली पत्नी के पुत्रों का नाम कुंभ और निकुंभ था, जिसमें से निकुंभ बहुत शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंपा गया था। दूसरी पत्नी के बेटे का नाम था भीमासुर था, जिसने अपने पिता की मृत्यु की बदला लेने के लिए देवताओं से युद्ध भी किया था। बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और शिव ने उसे